हेलो गाइस, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल सीख फॉर गोल में। जहां पे आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और डीआरडीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट रीजनिंग का मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। और जो लोग मुझसे जुड़ चुके हैं उनको पता है कि अल्फ़ाबेट टेस्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और कोडिंग डिकोडिंग का भी आज हमारा लास्ट लेक्चर है। अल्फ़ाबेट टेस्ट में मैंने आपको 2 लेक्चर कराए थे जिसमें मैंने बताया था कि मिक्स सीरीज़, नंबर सीरीज़ और ग्रुप बेस अल्फ़ा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक किस तरीके से सीरीज़ आती है, कैसे सॉल्व करनी है। और कोडिंग डिकोडिंग में भी मैं 2 लेक्चर स्टार्टिंग का करा चुका हूँ। जो हमारा एसएससी और रेलवे में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, लेटर शिफ्टिंग, नंबर शिफ्टिंग, लेटर टू नंबर, किस तरीके से हम टैकल करते हैं वो मैंने आपको बताया। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे उसमें। जो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 था वो हाई लेवल था थोड़ा, जो एसएससी में सीजीएल में आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं नए नए पैटर्न के, उसको लेके था। तो आज हमारा कोडिंग डिकोडिंग का थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग चाइनीज़ कोडिंग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम फिक्टिशियस कोडिंग भी बोलते हैं, फिक्टिशियस लैंग्वेज भी बोलते हैं। चाइनीज़ कोडिंग बैंकिंग एग्जाम में आपको 5 मार्क्स का आता ही आता है या फिर 3 मार्क्स का आता है। एसएससी में ले लीजिए और रेलवे में ले लीजिए तो वहाँ पे भी आपको 3 मार्क्स का फिक्टिशियस कोडिंग मिल जाता है। और बैंकिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग में जिस तरीके का मैंने पैटर्न लिया उस तरीके का पैटर्न जो है बैंकिंग में फॉलो होता है आजकल। और थोड़ा सा मैंने एक लेवल ऊपर का पैटर्न लिया है, बट मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है और बहुत ही मज़ा आने वाला है सॉल्व करने में, बहुत ही इजी रहने वाला है। और ये एक 5 नंबर का टॉपिक है और इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये 2 से ढाई मिनट में आप 5 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो इस टॉपिक के अंदर। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत ही ईजी इजी क्वेश्चन आते हैं इसके। आप क्लर्क ले लीजिए, पीओ ले लीजिए, आरबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई, हर एग्ज़ाम में आपको चाइनीज़ कोडिंग मिलेगा ही मिलेगा। सो मेंटल एबिलिटी चेक होती है कि आप कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कितनी जल्दी आपके दिमाग में उसका कोड आता है। तो होता क्या है पहले मैं समझाता हूँ चाइनीज़ कोडिंग में। जैसे मैंने 1 से 5 तक डायरेक्शन दे रखी हैं कॉम्प्रहेंशन में। इन गिवन कोड लैंग्वेज सम स्टेटमेंट आर कोड एज फॉलोज। सम कुछ स्टेटमेंट है उनको किस तरीके उनके कोड लिखे हैं यहाँ पे आगे। अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो एयर का कोड निकालना है, तो यहाँ से एयर का कोड और ये इसमें ये कोड हैं। अब एयर कहाँ कहाँ आ रहा है, एयर यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट में कोई एक कोड ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, वो एयर का कोड हो जाएगा। अगर कोई कोड कॉमन नहीं है, 2 या 3 कोड कॉमन आ रहे हैं, तो हो सकता है कोई और वर्ड हो यहाँ पे और वो वर्ड इसमें भी हो। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें भी है, तो हो सकता है एयर और ऑक्सीजन दोनों का कोड हो, लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि उस केस में ये एयर का कौन सा है और ऑक्सीजन का कौन सा है। इस तरीके से हमको सॉल्व करने होते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और कैसे हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर नाइट्रोजन। हमें नाइट्रोजन का कोड निकालना है। अब नाइट्रोजन हम देखेंगे इस लाइन में है और इस स्टेटमेंट में, तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को पूरा पूरा हमने यहाँ पे लिख लिया और हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का कोड कौन सा है। अब इस स्टेटमेंट में कोड ये हैं जो डार्क में लिखे हुए हैं, बोल्ड में। तो यहाँ पे किट और यहाँ पे किट, ये दोनों कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। सिट यहाँ है, नहीं है। बैट यहाँ है, नहीं है। आर्ट यहाँ है, नहीं है। ओनली किट कॉमन है और ओनली नाइट्रोजन कॉमन है। तो नाइट्रोजन का कोड हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का कोड हो जाएगा हमारा किट, और ऑप्शन नंबर 4 इसका हमारा आंसर हो जाएगा। देखो मैंने आपको समझाया, मुझे समझाने में मुश्किल से 30-40 सेकंड लगे। अब आप सोचो मुझे समझाने में 30-40 सेकंड लग रहे हैं तो करने में कितने सेकंड लगते होंगे। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, मैंने आपको समझा दिया, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको करने में कितना टाइम लगेगा। मैं मान के चलता हूँ अगर 30-40 सेकंड मुझे समझाने में लग रहे हैं तो आपको करने में उसका आधा टाइम लगेगा, 15 से 20 सेकंड। और 15 से 20 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट, एक नंबर आपका मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज द कोड फॉर एयर। अब एयर का कोड हमें निकालना है। अब हम देखेंगे कि एयर कौन कौन से हमारे स्टेटमेंट में, एयर इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में, तो हम ये दोनों स्टेटमेंट अपने आंसर में लिखेंगे। ये वाले आ गए और ये वाले आ गए। अब हम देखेंगे यहाँ पे एयर एयर। अब इस कोड में कौन कौन सा कॉमन है, सिट है, बैट है, बीईटी बैट नहीं है, आर्ट है, आर्ट भी है, किट है, नहीं है। अब सिट भी है और आर्ट भी है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा कोड हमारा एयर का है। सेम इस, अब हम इधर देखेंगे कि यहाँ पे एक और वर्ड है ऑक्सीजन। एयर एयर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 कॉमन वर्ड, 2 कॉमन कोड। बट हमें ये नहीं पता कि एयर का कौन सा है और ऑक्सीजन का कौन सा है। एयर का सिट या आर्ट है या ऑक्सीजन का सिट या आर्ट है, ये हम लोग नहीं बता सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन नंबर 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आपको एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन मिलने वाला है
और ये आपको एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा। इस तरीके का कॉम्प्रहेंशन आपको चाइनीज़ कोडिंग एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, और बहुत ही ईजी लेवल का आएगा, क्लर्क में भी और पीओ में भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेंजरस। अब हम अपने उस पे जाएंगे कॉम्प्रहेंशन पे। एग्जाम में आपको ऐसे वापस पीछे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक तरफ आपका कॉम्प्रहेंशन आ रहा होगा और एक तरफ आपका क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो आपको साइड में कॉम्प्रहेंशन में देख देख के ही आप आंसर लगा दोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने परफेक्ट हो जाओगे। तो डेंजरस हमारा कहाँ है, इस स्टेटमेंट में और इस वाले स्टेटमेंट में। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को लिख लेंगे, डेंजरस डेंजरस। अब इसमें कौन कौन से कोड जो है कॉमन है? किट नहीं है, लिट हाँ कॉमन है, रेट नहीं है, बैट नहीं है। बैट भी है बट बैट किसी और का और वर्ड का कोड है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन जो है वो दो ही वर्ड है, डेंजरस। बट बैट और किसी और स्टेटमेंट में हमारा आ रहा है, बैट हमारा इस स्टेटमेंट में आ रहा है, देखो इसलिए मैंने आपको यहाँ भी स्टेटमेंट लिख दिया। तो बैट बैट बैट, तो बैट किसका कोड हो जाएगा? बैट हमारा हो जाएगा इज का कोड, इज इज इज। तो बैट नहीं होगा, हमारा कोड क्या होगा यहाँ पे? लिट हमारा कोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में हमारा लिट है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपको 5 मार्क्स का कॉम्प्रहेंशन होता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको इसी तरीके के मिलते हैं जिस तरीके मैंने आपको कराए हैं, और बाकी के 2 क्वेश्चन में एक मॉडरेट लेवल का होता है और एक थोड़ा टफ लेवल का होता है। तो उसी को माइंड में रखते हुए मैंने बाकी के 2 क्वेश्चन, एक मॉडरेट लेवल लिया है और एक थोड़ा टफ लेवल लिया है। तो हम देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन एंड वाटर का हमें कोड निकालना है। अब ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा। अब हमें पता है ऑक्सीजन का कोड हमारे पास क्या था? सिट आर्ट सिट आर्ट। इन दोनों में से कुछ एक ऑक्सीजन का हमारा कोड होगा। तो सिट आर्ट दोनों एक स्टेटमेंट में नहीं आ सकते, तो ये कैंसिल। ये हमारा आर्ट आ रहा है खाली, तो हो जाएगा। यहाँ हमारा सिट आ रहा है, ये भी हो जाएगा। सिट और आर्ट दोनों एक स्टेटमेंट में नहीं आ सकते, तो ये भी कैंसिल। तो हमारा ऑप्शन 2 बचा, 3 बचा और 5 बचा। अब देखते हैं एंड का कोड। एंड कहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एंड कहीं नहीं है। तो एंड के लिए हमारे पास एक नया कोड आएगा कहीं से। अब नया कोड क्या हो सकता है हमारा, वो हम देखेंगे। नया कोड हमारा क्या हो सकता है? नया कोड इनमें से कोई कोड नहीं होना चाहिए, कुछ अलग ही कोड होना चाहिए। अब हम देखेंगे वाटर का कोड। वाटर हमारा ये रहा, सिर्फ इसी स्टेटमेंट में इज का हमने कोड पहले देखा था कि इज का कोड हमारा क्या होगा? बैट होगा। लिक्विड का कोड, लिक्विड हमारे यहाँ पर है, लिक्विड हमारा यहाँ पर है, तो लिक्विड का कोड हो जाएगा हमारा रेट हो जाएगा, रेट रेट। अब हमारा बचा खाली हट, और हमारा बचा यहाँ पे वाटर। तो वाटर का कोड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर का कोड हो जाएगा हमारा हट। तो हट हमारा इसमें भी है, हट हमारा इसमें भी है। अब ये होगा आंसर, ये होगा या ये होगा। अब देखते हैं इसमें एक हमें नया कोड चाहिए था एंड के लिए। नया कोड इसमें आ रहा है बिट, बिट और कहीं नहीं है, BIT बिट। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आ रहा है ना एक और कोड, वो आ रहा है किट, KIT किट। KIT किट हम लोग यूज़ हो रहा है हमारा यहाँ पर, तो हमारे ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में हमारा मिल गया, तो कैन नॉट डिटरमाइन भी आंसर नहीं हो सकता। आर्ट हट बिट, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको इस तरीके से टैकल करना है। आपको करना क्या है, चारों स्टेटमेंट जब आपके पास एग्जाम में स्टार्टिंग में मिलेंगी, तो चारों में आप अलग अलग सब चीज़ के कोड निकाल के रख लेना। आपको 1 मिनट लगेगा सबके कोड निकालने में, और 1 मिनट आपको 5 क्वेश्चन करने में लगेंगे। जब आपको पता होगा इसका कोड ये, इसका कोड ये है, तुरंत तुरंत आप आंसर लगाते रहोगे 10-15 सेकंड में, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने का। 2-2.5 घंटे में आपका 5 नंबर जो है परफेक्ट हो जाएंगे, और कोई ये 5 नंबर आपसे नहीं छीन सकता फिर। तो ये 5 नंबर तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। ऑक्सीजन का कोड हमारा या तो हमने देखा था आर्ट होगा या सिट होगा। तो आर्ट और सिट, इसमें आर्ट है तो ये भी हो सकता है, आर्ट सिट दोनों नहीं हो सकते। इसमें सिट है तो ये भी हो सकता है, आर्ट सिट दोनों नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर हमारा 1 बचा, 3 बचा और 5 बचा। अब देखते हैं वाटर, वाटर का कोड हमें पता था हट होगा, तो हट इसमें भी है, हट इसमें भी है, और 5 तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं। हट इसमें भी है, हट इसमें भी है। उसके बाद हैज़ का कोड हम देखते हैं। हैज़, हैज़ हमारा कहाँ पर है? हैज़ हमारा सिर्फ यहाँ पर है और कहीं नहीं है। तो एयर का कोड हमारा निकाल चुके हैं हम अलग, सही है। अब हैज़ एक ऐसा स्टेटमेंट होगा जो यहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा। सिट कहीं और है BET बैट है, BET बैट, BET बैट और कहीं नहीं है। आर्ट भी है और किट भी है, तो BET बैट हमारा हैज़ का कोड हो जाएगा। तो BET बैट यहाँ पर भी है, BET बैट हमारा यहाँ पर भी है। अब ऑक्सीजन हैज़ वाटर आ गया, अब हमारा बचा नो। नो का कोड क्या होगा? नो सिर्फ यहाँ पर है,
और कहीं नहीं है नो। तो BAT बैट है, SAT सेट नहीं है, LIT लिट भी है, आर्ट भी है और सिट भी है, SAT सेट नहीं है। तो SAT सेट हमारा यहाँ पर भी है और SAT सेट हमारा यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ पे हो गया कन्फ्यूजन कि यहाँ पे यार यहाँ पे हमने सेट बैट और हट ये तीन तो क्वेश्चन हो जाएंगे नो हैज़ और वाटर के, और सेट बैट और हट ये तुम्हारा नो हैज़ और वाटर के। अब हमारा बचा ऑक्सीजन को कोड क्या था, या तो आर्ट होगा या सिट होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर्ट आ रहा है यहाँ पे सिट आ रहा है, इस केस में आप हो जाएंगे कंफ्यूज। लेकिन हमने देखा एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 5 इधर और, तो हम वही लगा देंगे क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा, हमें पता नहीं कौन सा कोड है ऑक्सीजन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इधर 1 और 3 फॉलोस। तो इस केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ऐसा क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में से एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, एग्जामिनर डालता है कंफ्यूज करने के लिए आपको। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन थे और मैंने 5 क्वेश्चन को बताया आपको किस तरीके से टैकल करना है। 2.5 मिनट में 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और आपको पता है कि बैंकिंग के एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर बैंकिंग में कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, IBPS SBI, उसमें 5 नंबर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और 2.5 मिनट में 5 नंबर लाना बहुत मायने रखता है क्योंकि वहाँ पर टाइम भी हमारे पास कम होता है, स्पीड होनी चाहिए हमारे पास। तो स्पीड कैसे डेवलप होगी, स्पीड होगी प्रैक्टिस करने से डेवलप। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ये रेलवे में आता है, DRDO में आता है, SSC में आता है, TGT PGT इन एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है और बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इफ़ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट एंड वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। हमें पता है ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड, बट रेड को येलो से सब्स्टिट्यूट कर रखा है, रेड इज कॉल्ड येलो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 येलो। इतना इजी क्वेश्चन आपको SSC रेलवे में 2 नंबर दिला के जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक एंड हनी इज कॉल्ड, इंक इज कॉल्ड हनी एंड हनी इज कॉल्ड ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। वॉशिंग क्लोथ्स के लिए क्या यूज करते हैं, सोप। सोप को किससे सब्स्टिट्यूट कर रखा है, इंक से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इंक। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है और मुश्किल से आपको आंसर करने में 15 से 20 सेकंड लगेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द एनिमल्स विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स, एनिमल्स हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग, दोज लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड स्नेक्स एंड दोज विच फ्लाई इन द स्काई आर कॉल्ड हंटर्स, देन व्हाट विल बी लिजार्ड बी कॉल्ड। लिजार्ड को हम क्या बोलेंगे। अब लिजार्ड क्या करता है, लिजार्ड क्रॉल करता है, क्रॉल मतलब दीवार पे रेंगना या ज़मीन पे रेंगना। लिजार्ड क्या करता है, रेंगता है, क्रॉल करता है। तो जो क्रॉल कर रहे हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम, फ्लाइंग बोल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 फ्लाइंग। तो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मॉडरेट कह सकते हैं क्योंकि इसके लिए आपको पता होना चाहिए लिजार्ड क्रॉल का मतलब पता होना चाहिए, लिजार्ड का मतलब पता होना चाहिए। लिजार्ड मतलब छिपकली, ठीक है। लड़कियों को तो पता होता है, बॉयज़ को नहीं पता होता, जोक का पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इफ स्काई इज कॉल्ड सी, सी इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड एंड क्लाउड इज कॉल्ड रिवर, देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी। जब हम थर्स्टी होते तो क्या क्या ड्रिंक करते हैं, थर्स्टी मतलब प्यासा, प्यासे होते तो क्या ड्रिंक करते हैं, पानी, वाटर। वाटर को किससे सब्स्टिट्यूट कर रखा है, एयर से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एयर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ मैन इज कॉल्ड गर्ल, गर्ल इज कॉल्ड वुमेन, वुमेन इज कॉल्ड बॉय, बॉय इज कॉल्ड बटलर एंड बटलर इज कॉल्ड रोग, हु विल सर्व इन ए रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट में कौन सर्व करता है, बटलर। बटलर जो सर्विंग बॉय होता है रेस्टोरेंट में उसको बटलर बोलते हैं। बटलर को किससे सब्स्टिट्यूट कर रखा है, रोग से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 रोग। तो इतने इजी क्वेश्चन से जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। चाइनीज़ कोडिंग मैंने आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बताया। सबसे पहले मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट कराया था जिनमें बेसिक क्वेश्चंस थे, जो लेटर शिफ्टिंग, नंबर शिफ्टिंग, लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर। उसके बाद मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड पार्ट कराया जिसमें हाई लेवल कोडिंग डिकोडिंग थी CGL लेवल के लिए, जिसमें लेटर शिफ्टिंग, लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर, नंबर टू नंबर, नंबर टू लेटर, इस तरीके से आपके पास कोड थे वहाँ पर। और थर्ड लेक्चर आज कोडिंग डिकोडिंग का हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आपको चाइनीज़ कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बताया। तो हर तरीके का कोडिंग हमारे पास यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है और कोडिंग डिकोडिंग आज हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो हमने 2 टॉपिक फिनिश कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।
और आप सभी लोगों के सब्सक्राइब भी हो रहे हैं, आप सभी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी किया है और आप सभी लोग लाइक भी करते हैं, तो इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बट आपको पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और लोगों को भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और अगर आपको नहीं भी पसंद आता तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डिसलाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई है, जिससे मैं उस चीज़ को फ्यूचर में इम्प्रूव करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। मेरी पूरी कोशिश यहाँ पे ये रहती है कि मैं आपको एग्ज़ाम लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। मेरी कोशिश ये नहीं रहती कि मैं आपको ऐसी करा के और चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मैं हर एक टॉपिक आपको आप देख रहे होंगे आराम आराम से करा रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए कंटेंट मैं खुद बना रहा हूँ, खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने के लिए। खुद बना के आपको प्रोवाइड कराता हूँ। आप चाहे देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले कहीं, क्योंकि ये मेरे बनाए हुए हैं खुद के। तो जिससे अच्छे से अच्छा आप तैयारी कर सकें और आपके अच्छे नंबर आ सकें। मैं आपको बताऊँ, अगर आप 2 महीने मेरे से पढ़ लिए तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए, 80 to 90% आप स्कोर करोगे। और अगर आप 6 महीने पढ़ लिए तो आप फुल में से फुल स्कोर करोगे। बैंकिंग में कह सकता हूँ, एसएससी में तो फुल मार्क्स बहुत ही कम आते हैं, कभी कभी आते हैं। बट हाँ, बैंकिंग में आप फुल स्कोर कर सकते हो, बट एसएससी में भी कर सकते हो अगर ढंग से हर एक चीज़, कोड वगैरह सब कुछ आप माइंड में रखोगे तो थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर ऑल। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिए, और नेक्स्ट लेक्चर हम मिलेंगे बहुत जल्द। बाय बाय।